हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो साइडवेज एक्शन है वो जारी है, लेकिन जो हमें क्लोजर एक्सपेक्टेड था कल के दिन वो नहीं मिला है। तो देखेंगे आज के वीडियो में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए मार्केट से। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है या किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। तो दोस्तों, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे साथ वन टू वन मीटिंग रखना चाहते हो या फिर मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम के लिंक हो दोस्तों, वो सारे जो डिटेल्स है आपको वीडियो के नीचे स्क्रॉल होता हुआ दिख जाएगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और ज्यादा डिटेल के लिए मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, डोमिनेंस चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे कल क्या हुआ है। कल का कैंडल तो हमें रेड जो मिलना था वो मिला है, लेकिन लेकिन दोस्तों पूरे दिन साइडवेज एक्शन चलता रहा एंड अल्टीमेटली आप लोएस्ट देखोगे 42.20 तक गया। एंड मैंने इस लेवल की बात तो की थी कि इसके आसपास हमें दिख सकता है, लेकिन लेकिन जो क्लोजर मिला है वो काफी ऊपर मिला है, यानी कि 42.63 के आसपास, क्योंकि एक्सपेक्टेड था 42 के आसपास मिलेगा। बट एनी हाउ, इसका मतलब कल ये था कि पूरे दिन जो है साइडवेज एक्शन चलता रहा, चाहे वो बिटकॉइन का हो या फिर ऑल्ट कॉइन का हो। दोस्तों, बीच में कुछ टाइम के लिए ऑल्ट कॉइन्स काफी तेजी से ग्रो किए एंड फिर उसके बाद काफी तेजी से डाउनवर्ड मूव भी दिखाया होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 EMA हमें रिटेस्ट करते हुए दिख रहा है दोस्तों। एंड उसके बाद दिन का क्लोजर होते होते अल्टीमेटली रेड कैंडल क्लोज किया, यानी कि परसों के कंपैरिजन में पोर्टफोलियो बीटीसी के टर्म में ऊपर ही गिरा होगा दोस्तों ओवरऑल। तो आज क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए? अभी देखो, हमने जो साइडवेज एक्शन लेना था मेजर वो तो हमने ले लिया है। अब हमें मोमेंटम की तलाश है नीचे के लिए, और हम धीरे धीरे दिखा रहे हैं वो मोमेंटम। लेकिन सपोस्टिक आरएसआई पे तो हमें डाउनवर्ड मूव काफी तेजी से दिख रहा है, लेकिन आरएसआई पे जो है ना, चीजें होल्ड करके रखी हुई है 40 के आसपास। तो जब तक हम तेजी से नीचे नहीं आ जाएंगे, भले धीरे धीरे नीचे जाए लेकिन अल्टीमेटली डेली प्रोग्रेसिव मूव नहीं दिखाएंगे, तब तक हमें जो है ना पोर्टफोलियो में बीटीसी के टर्म में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू जो हमें प्रीवियसली 2 वीक पहले देखने को मिला था दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो सपोर्ट लाइन बिल्कुल यहाँ पे है और उसी को हम बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे आपको लेके चलूं तो आपको ज्यादा डिटेल देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जिस जगह पे हम अभी ट्रेड कर रहे हैं उस जगह से हमें कई बार बाउंस बैक मिला हुआ है पास्ट में। एंड यही रीजन है कि इसको इस वाले लेवल पे इसको टाइम लग रहा है दोस्तों। एंड अगला जो पॉसिबल मूव है, जो कि 10 EMA पे एंड 20 EMA पे डेफिनेटली मुझे दिख रहा है होते हुए। ऑल्दो आरएसआई जो है ऑलमोस्ट 30 के आसपास है, तो क्या इसके नीचे नहीं जा सकता? बिल्कुल जाता है। एंड कल के दिन हमने 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट ऊपर चले गए थे। एंड यही रीजन था कि 20 में रिटेस्ट करके जब हम फेल हुए तो नीचे डाउनवर्ड मूव देखे हैं, उसके बाद हमें वापस से प्रोग्रेस देखने को मिला ऑल्ट कॉइन में। लेकिन आज क्या हो सकता है? आज मोस्ट प्रोबेबली हम कंटिन्यूसली नीचे जाएं आने वाले कुछ आवर्स तक, आने वाले कुछ कपल ऑफ आवर, देन हम उसके बाद 10 EMA वापस से रिटेस्ट कर सकते हैं। 10 EMA जब हम रिटेस्ट करेंगे डेफिनेटली उसके बाद डिसाइड होगा कि फर्दर हमें तेजी मूव नीचे की तरफ देखने को मिलेगा या नहीं। अगर 10 EMA हम कल की तरह पास किया एंड 20 में रिटेस्ट करने के लिए चले गए तो वैसा ही कुछ साइडवेज एक्शन दिख सकता है जैसा कल हमें देखने को मिला। अदरवाइज जिस हिसाब से 4 आवर का कैंडल्स हैं उस हिसाब से चीजें स्मूथली आपका नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है, यानी कि आज का कैंडल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे क्लोज हो और वो भी रेड में क्लोज होगा। और मोस्ट प्रोबेबली 42 का लेवल आज हम डेफिनेटली 42 के लेवल के नीचे क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया ओवरऑल क्या हो सकता है डोमिनेंस चार्ट पे मूव। एंड डेफिनेटली जब डोमिनेंस चार्ट जो मूव हो रहा है वो बिटकॉइन के इर्द गिर्द हो रहा है, और बिटकॉइन का प्राइस जब तक हमें 42,000 का लेवल जब तक नहीं दिखाएगा तब तक जो है हमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा ऑल्ट कॉइन से नहीं रखनी है दोस्तों शॉर्ट टर्म में। और मैं बात करता हूँ बिटकॉइन की। बिटकॉइन ने जो कल हमें एक्सपेक्टेशन थी कि हमें एटलीस्ट ग्रीन कैंडल चाहिए, चाहे वो डोजी कैंडल हो या फिर बहुत ही मिनिमल कैंडल हो, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा हुआ नहीं। हम काफी नीचे चले गए थे कल, लगभग जहाँ पे हमारा बॉडी क्लोजर था परसों का, उस जगह को रिटेस्ट किया हमने, वहां से बाउंस बैक लिया, जो कि अच्छी बात है। एंड अल्टीमेटली हमने जो है कैंडल अपसाइड भी मूव दिखाया था लगभग 37,900 के अराउंड में, लेकिन क्लोजर जो हमें मिला है वो मिला है लगभग 36,693, जो कि परसों के कंपैरिजन में नीचे है। एंड यही नहीं, उसके बाद आज का जब से कैंडल स्टार्ट हुआ, आज का भी कैंडल हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है। आप एक चीज ध्यान दो, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप अगर ध्यान दोगे तो 1 आवर के चार्ट पे हम भले लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन 4 आवर के चार्ट पे हम लॉन्ग पोजीशन नहीं बना पा रहे हैं। इसका रीजन है हमारा 200 EMA हमें सपोर्ट नहीं दे रहा है। फिलहाल आज की बात करूं 37,000 पे गिर गया है 200 EMA। एंड आज के दिन हो सकता है आने वाले कुछ आवर्स में हम 37,000 वापस से रिटेस्ट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 37,100 या उससे अब एटलीस्ट होल्ड करे प्राइस। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमें 4 आवर के चार्ट पे रिवर्सल नहीं देखने को मिलेगा। और यही जो है लास्ट वीक भी हमने सफर किया था इसी लाइन को क्रॉस करने में, एंड वही हमें बार बार दे रहा है रेजिस्टेंस दोस्तों।
सपोर्ट मिल रहा है 100 ईएमए से, लेकिन लास्ट टाइम की तरह ही कुछ सिनेरियो बन रहा है। तो क्या इस बार भी हमें फिर से डाउनफॉल देखने को मिलेगा? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज का डेली कैंडल हमारा 37,000 ही नहीं, हमें चाहिए लगभग लगभग 38,000 के आसपास। अगर ऐसा होता है तभी जिस डब्ल्यू पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ वनडे के चार्ट पे, वो पॉसिबल होगा। अदरवाइज दोस्तों फिर से हमें एक शॉर्ट जो है मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के लिए। एंड ये जो प्राइस लेवल है 4 आवर के चार्ट पे, जब तक हम बुलिश नहीं होंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब तक हम 4 आवर के चार्ट पे बुलिश नहीं होंगे तब तक बहुत ही अर्ली है कुछ भी कहना। याद रखना 4 आवर के चार्ट पे 100 ईएमए जो है 39,579, यानी कि हमें इनफैक्ट 39,000 कह सकते हो 700 के आसपास क्लोजर अगर मिल जाए तो हम और उसको हम सस्टेन कर ले कई आवर्स तक के लिए, तो फिर स्मूथ जर्नी स्टार्ट हो जाएगा बिटकॉइन का, क्योंकि वहां से हमें 4 आवर के कैंडल पे रिवर्सल देखने को मिल जाएगा ईएमए रिबन पे। अभी तक हम लोअर हाईज बनाते जा रहे हैं दोस्तों और लोअर लो बनाते जा रहे थे। पिछले वीक के बाद हम हायर लो फिर से बनाने लगे हैं, लेकिन हायर हाई नहीं बना पा रहे दोस्तों, फेल हो रहे हैं। पिछले वीक ऑनवर्ड आप देखोगे यहाँ पे फेल हुए हम, फिर लेकिन इसके कंपैरिजन में हम हायर लो यहाँ पे क्रिएट किया, फिर यहाँ पे हायर लो क्रिएट किया, फिर अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमने हायर लो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में ये ईएमए रिबन जो है हमारा ग्रीन हो, और इसके लिए इंपॉर्टेंट है हम 39,000 का लेवल जो है 39,500 या 600 या इनफैक्ट सेफली कहूँ तो 39,700 का जो लेवल है उसके ऊपर हम कैंडल क्लोज करें। एंड और अगर हम डेली कैंडल इस लेवल तक जाते हैं और सस्टेन कर लेते हैं कुछ आवर्स तक, डेफिनेटली जो है चेंजेस हो जाएंगे सिनेरियो। जो भी शॉर्ट टर्म में अभी बियरिश बना हुआ बिटकॉइन, वो बिल्कुल बुलिश दिखने लगेगा, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट ये लेवल बहुत जरूरी है। आज का दिन डेफिनेटली जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड मूव, हमें सकोस्टिक आरएसआई भी दिखा रहा है यही चीज की हम अपसाइड मूव दिखाएंगे। एंड अभी हम लगभग लगभग जो है 70 के आसपास चल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम डेफिनेटली अभी ऊपर जाएंगे। एंड यहाँ पे भी हमें नोटिस करना है कि हम यहाँ पे लोअर लो ना बनाएं, यहाँ पे हायर लो बनाएं, सो दैट जो रिवर्सल जिस रिवर्सल की हमें तलाश है वो रिवर्सल हमें जल्द से जल्द मिल पाए दोस्तों। वहीं अगर मैकडी और आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई जो 50 का लेवल जो बहुत दिनों से मेंटेन किया हुआ है उस पर अभी भी मेंटेन है, अपसाइड में दिखा रहा है, लेकिन इसके लिए अपसाइड मूव हमें चाहिए। और ये जो भी चेंजेस मैं बोल रहा हूँ 4 आवर के चार्ट पे, वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम 4 आवर के चार्ट पे 50 का लेवल होल्ड तो जरूर करके रखे हैं पिछले वीक से, लेकिन हम अपसाइड मूव नहीं दिखा रहे हैं, यानी हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। जैसे ही हम अपसाइड मूव दिखा देंगे 4 आवर के चार्ट पे आरएसआई के लेवल पे 58 या 60 के लेवल से अब दोस्तों, वैसे ही हमें जो है अपसाइड मूव देखने को मिल जाएगा बिटकॉइन में। एंड हम होपफुली जो है हम सारे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो भी हम क्रॉस कर पाए फिर इजीली। वन डे के चार्ट पे डेफिनेटली हमारा डब्ल्यू पैटर्न जो है उसके लिए जो कंडीशन है वो अभी भी समहाउ रेड क्लोज करने के बाद भी हम हायर लो बना रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ऑल्दो हमें कल ग्रीन कैंडल चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो अल्टीमेटली हम हायर लो अभी भी मेंटेन किए हैं। लेकिन आज का कैंडल हमें डेफिनेटली किसी भी हाल में 38,000 या उसके नियर बाय हमें क्लोजर चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये डब्ल्यू पैटर्न जो हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट टर्म में जो हमें एक्सपेक्टेशन थी रिवर्सल की उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल सकता है दोस्तों। तो इसलिए हमें आज का कैंडल किसी भी हाल में कम से कम 38,000 या उसके ऊपर क्लोजर चाहिए दोस्तों। एंड डेफिनेटली जो शॉर्ट आवर्स में यानी 1 आवर के चार्ट पे जो उम्मीदें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। मैकडी भी हमारा डेफिनेटली ग्रीन बना हुआ है, लेकिन मैकडी का जो लेवल है वो काफी नीचे है, माइनस में है, -4,000 के लेवल पे। एंड ये जो है काफी महीनों के बाद, काफी सालों के बाद ऐसा हो रहा है दोस्तों। एंड इस लेवल पे जो लास्ट टाइम हम हमारा मैकडी जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत रेयरली ही कभी गया हुआ है। इनफैक्ट 2018-2017 का जो बियर रन था उसमें भी हमारा मैकडी इस लेवल तक नहीं गिरा था। वनडे के चार्ट पे हम बहुत ही ज्यादा नीचे आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा नीचे आ चुके हैं। तो डेफिनेटली हमारा क्रॉस ओवर आ चुका है, यानी कि बुलिश टेरिटरी में हम एंट्री मार चुके हैं, लेकिन इसको मेंटेन करना होगा एटलीस्ट 1 मंथ और सो बिफोर एनी काइंड ऑफ करेक्शन। क्योंकि दोस्तों अगर हम इसको मेंटेन करते हैं तब हम इस लेवल पे जो नॉर्मल लेवल है हमारा उस लेवल पे आ पाएंगे। एंड बुलिश टेरिटरी इस लेवल को माना जाता है जब हमारा जो मैकडी है वो इस लेवल के ऊपर चल रहा हो, यानी कि ये जो ग्रीन मोमेंटम हमारा जो मैकडी दिख रहा है उसके ऊपर मैकडी चल रहा हो और ये बिल्कुल ही बुलिश होता है। उस टाइम में जो करेक्शन भी आता है वो बहुत माइनर सा दिखता है आपको। लेकिन अगर हम निगेटिव टर्म में, जो कि अभी माइनस रिसेंटली -5,000 निगेटिव में चल रहे हैं, एंड अभी फिलहाल की बात करूं तो लगभग लगभग -4,000 के आसपास चल रहे हैं, तो उससे सबसे पहले जीरो के लेवल पे आना। एंड जीरो के लेवल के बाद जब हमारा प्रोग्रेसिव मूव अपसाइड होगा तब हमें बिटकॉइन में बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारा जो है बिटकॉइन रिकवर ना कर जाए 55 या 60,000 का लेवल, और वो लेवल रिकवर करने के लिए इसको इस लेवल तक जाना होगा दोस्तों। तो इस पे नजर बना के रखूंगा। एंड डेफिनेटली कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले। एंड अभी जो है हमारा कैंडल ऑलमोस्ट 1 आवर के चार्ट पे बिल्कुल ही जो बियरिश चल रहा था कुछ आवर से, वो अब हम बुलिश टेरिटरी में वापस से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली 37,000 पे नजर रहना है।
37,000 पे नज़र रखना है। 37,000 के ऊपर जैसे ही हमें मिलेगा क्लोज़र और बैक टू बैक 5-6 घंटे अगर हम 37,500 के ऊपर रहे दोस्तों, तो चांसेज़ है 4 आवर के चार्ट पे भी हमें बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा एंड फाइनली जो है हम 39,000 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो वो इस पे नज़र रखना है हमें दोस्तों। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों इथेरियम के बीटीसी चार्ट की। इथेरियम के बीटीसी चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो कल जी हाँ, मोमेंटम जो है हमारा कल रेड बना रहा क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी डोमिनेंस चार्ट पे मोमेंटम हुआ और जो भी बिटकॉइन ने साइडवेज एक्शन दिखाया उसका इम्पैक्ट हमें इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे भी दिखा एंड अल्टीमेटली जो है हम कल वापस से 0.072 का लेवल रीटेस्ट कर रहे थे बार-बार एंड अल्टीमेटली जो क्लोजर बनाया वो 0.0718 के आसपास बनाया। अभी मामूली बढ़त के साथ साइडवेज एक्शन मेंटेन है एंड क्या हो सकता है आने वाला वर्ष में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल एंड अगर ये ग्रीन कैंडल हमारा 0.074 के ऊपर जाता है दोस्तों, तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ हायर हाई बनाने की, वो अगर कंफर्म हो जाता है हमारा डेली क्लोजर अगर 0.074 के ऊपर मिल जाता है दोस्तों, तो ये अच्छी बात होगी इथेरियम के बीटीसी चार्ट के लिए एंड ये हमें एक मोमेंटम भी बताएगा कि ऑल्ट सीजन में क्या मोमेंटम बन सकता है आने वाले टाइम में दोस्तों। लेकिन फिलहाल जो है अभी इंपॉर्टेंट लेवल इसको रीटेस्ट करना जरूरी है 0.074 का लेवल और उसके ऊपर क्लोजर बनाना जरूरी है दोस्तों। इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे जैसे करेक्शन आया वैसा ही हमारे डॉलर के चार्ट पे भी करेक्शन देखने को मिला कल एंड इथेरियम जो है बार-बार मैंने आपको कहा था 20 में इतना आसान नहीं होगा, हो सकता है 1-2 दिन हमें लग जाए और तो कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल नीचे जो है हमारा नीचे जो है हमें 100 ईएमए सपोर्ट दे रहा है लगभग 24 से 28 डॉलर के आसपास एंड वही अपसाइड का जो मूव है लगभग 2700 डॉलर के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है 21 ईएमए से। मैकडी हमारा बुलिश है और अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई में साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड मूव दिखा रहा है। सकोस्टिक आरएसआई बुलिश है दोस्तों। तो हमें आज जो है हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर इथेरियम बीटीसी चार्ट पे मेंटेन करता है अपना पोजीशन और बिटकॉइन भी अपना मेंटेन कर लेता है तो आज हमें उम्मीद रखना चाहिए कि हम 21 ईएमए रीटेस्ट करेंगे ही नहीं बल्कि ऊपर भी हम शायद क्लोज कर सकते हैं उससे या फिर ऐसा हो सकता है कि हम अपसाइड मूव दिखाएं अल्टीमेटली कैंडल जो है हमारा 21 ईएमए के आसपास क्लोज हो दोस्तों। तो ये जो हो सकता है प्राइस एक्शन दिन भर में चेंजेस आ सकते हैं आज ओवरऑल इथेरियम के प्राइस में भी एंड नजर बना के रखूंगा। कोई भी मेजर अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा दोस्तों। तो आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कीजिए। वहाँ पे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक बना हुआ है, आप जाके डेफिनेटली उसे विजिट कीजिएगा। रिकमेंडेशन सेक्शन पे क्लिक करके रिकमेंडेड जो भी एक्सचेंजेस है जितने भी मेरे रेफरल लिंक है चाहे वो बाइनेंस का हो, वजीर एक्स का हो या बिटबीएनएस का या फिर पॉलिनेक्स एक्सचेंज का हो, सबका रेफरल लिंक वहाँ पे बना हुआ है दोस्तों। रिकमेंडेशन में जाके आपको विजिट करना और उसके थ्रू अगर आप अकाउंट बनाते हो नए हो तो डेफिनेटली आपको जो ट्रेडिंग फी पे लाइफ टाइम के लिए डिस्काउंट मिलेगा तो आप उसका फायदा उठा सकते हो एंड साथ ही साथ बाकी के जो टूल्स हैं, बाकी के जो वॉलेट्स बाकी के जो वॉलेट सर्विसेज हैं, हार्डवेयर वॉलेट की बात करूँ वो सारे रिकमेंडेड जो भी हैं मैंने यहाँ पे डाल रखा है। आप जरूर विजिट कीजिएगा, पोर्टफोलियो स्टेटस जरूर अपडेट कीजिएगा अगर कोई भी प्रोग्रेस आए दोस्तों एंड लॉग इन करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आर्टिकल्स में जो भी मैंने शेयर किए हुए हैं डिफरेंट प्राइस रेंज वो आपको मिल जाएगा, उससे आप चेक कर सकते हो एंड साथ ही साथ मीटिंग अगर बुक करने में इंटरेस्टेड हो तो लॉग इन करने के बाद आपको मीटिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो मेक श्योर करना कि लॉग इन कर लेना यूजिंग योर ट्विटर प्रोफाइल एंड उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप मीटिंग बुक कर सकते हो। याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।